हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है आई थिंक जिसका नाम सुनते ही सभी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कभी भी मुझे नहीं लगता कि सभी के लिए डेवलपमेंट सेम होता है या फिर डेवलपमेंट का मतलब सेम होता है। हर किसी के लिए जो डेवलपमेंट का जो मतलब है, जो उसके मीनिंग्स हैं, जो डेवलपमेंट रिलेटेड जो गोल्स हैं, वो सभी के लिए क्या होते हैं? डिफर होते हैं। ठीक है ना? तो किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ होता है तो किसी के लिए कुछ हो सकता है। तो डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर सबके जो व्यूज़ हैं और सबका जो गोल है और क्या नाम है, सबके लिए जो डेवलपमेंट है उसका मतलब अलग अलग होता है। और डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसको सिर्फ आप इकोनॉमिक्स के थ्रू नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको सोशल साइंस की और भी ब्रांचेस से जुड़ना ज़रूरी है। दैट मीन्स डेवलपमेंट का मतलब हिस्ट्री के मैनर में अलग होगा। अगर आप हिस्ट्री के सेंस में पढ़ेंगे तो आपको डेवलपमेंट का मतलब अलग से समझ आएगा। क्यों? क्योंकि आज आप जो सारी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, या फिर जो सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं, वो ऐसा नहीं है कि पास्ट में थी हम लोगों के पास। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल तो क्या है, जो फ्रीडम आज आप लोगों को मिली हुई है, लाइक जो इंडिपेंडेंस मिली हुई है, ठीक है, ये आज से लाइक 1947 से पहले हम लोगों के पास नहीं थी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या था? कॉलोनियल रूल था, मुगल्स का रूल था, मतलब और इस तरीके से क्या है, काफ़ी जो लॉन्ग जर्नी हम लोगों ने स्पेंड की है। तो दैट्स वाई हम लोगों को जो इंडिपेंडेंस है उसका रियल एक तरीके से मीनिंग या जो उसका जो रियल वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तभी हम उस चीज़ को एक तरीके से रिस्पेक्ट कर पाते हैं। इसी तरीके से देखें तो पॉलिटिकल मैनर में भी क्या है, जो डेवलपमेंट है उसका मतलब अलग होता है। तो हर जैसे कि पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों के पास अपना खुद का एक डेमोक्रेटिक या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं था, वो हम लोगों ने बाद में एस्टैब्लिश किया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट है वो किसी एक एरिया से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सोशल साइंस की और भी जो ब्रांचेस है उन सब से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप अपनी बाकी जो इससे जुड़े हुए जो क्या नाम है सोशल साइंस की जो और ब्रांचेस है उसमें इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जब उसे पढ़ते हैं तो जानेंगे कि किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को टाइम के अकॉर्डिंगली मिले हैं। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है उसका क्या मतलब है और किस सेंस में हम उसको समझ सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट है अगर उसको हम डिफाइन करें तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? ग्रोथ। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स आर सीकिंग मोर इनकम। मतलब एक तरीके से कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जैसे कि किसी के लिए ज़्यादा इनकम, भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा सैलरी हो, ठीक है ना, ज़्यादा अर्निंग मेरी हो, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। इक्वल ट्रीटमेंट, कुछ अगर किसी के साथ सोसाइटी में इनइक्वल बिहेव हो रहा है, लाइक आपने देखा हो कभी SC ST है, तो अगर उनके साथ सोसाइटी में इक्वल बिहेव नहीं किया जाता, उनको इक्वली ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जाता, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट मिले तो उनके वो डेवलपमेंट है। किसी को फ्रीडम नहीं मिली हुई तो फ्रीडम मिल जाए तो वो डेवलपमेंट है। सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, और ये सारी चीज़ें क्या अलग अलग रिस्पेक्ट में क्या है, सभी के लिए जो डेवलपमेंट है उसका मतलब अलग अलग होता है। क्लियर? इसी के साथ अगर हम देखें तो जो टाइम के साथ जो इम्प्रूवमेंट आता है उसको भी हम क्या कह सकते हैं? डेवलपमेंट कह सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ डेवलपिंग से डेवलप्ड में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना, उस पाथवे को फॉलो करती है। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि जो लैंडलेस लेबर है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अगर पंजाब का कोई एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिच जो एक तरीके से जो फार्मर्स हैं उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो ऐसे बहुत सारे कि किसी के लिए हो सकता है जैसे जो लैंडलेस लेबर है उसके लिए क्या हो, या फिर क्या नाम है कि उसको अच्छा वेजेस मिल जाए, उसको डेली क्या नाम है एक तरीके से अच्छी अर्निंग मिल जाए, कहीं पे काम मिल जाए, वो अपने घर में 2 टाइम के लिए खाने का अरेंजमेंट कर पाए, अपने बच्चों को थोड़ी शिक्षा दे पाए, ठीक है। और जो रिच एक तरीके से जो पंजाब का जो रिच किसान है उसके लिए क्या होगा, अपनी जो क्रॉप है उसने उगाई है, अधिकतर वहाँ पे क्या है कमर्शियल क्रॉपिंग है, तो उसका अच्छा उसको रेट मिल जाए। क्लियर? इसके अलावा उस पैसे को मतलब उस पैसे से वो क्या कर सके, फसल को बेचकर जो उसको पैसा मिलेगा उससे वो अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ने भेज सके। ठीक है, देख लो किसी के पास तो इंडिया में भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट लेवल पे भी पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, और कोई क्या सोच रहा है कि वो अपने बच्चे को अब्रॉड भेज सके पढ़ने के लिए। ठीक है ना? तो अब दोनों के लिए क्या है, डेवलपमेंट के मतलब डिफर हो गए ना। तो ऐसे ही क्या है, सभी के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे कोई एक तरीके से जो नर्मदा वैली है वहाँ पर रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग हो सकता है। किसी क्या नाम एक तरीके से सिटीज़ में रहने वाले जो रिच फैमिलीज़ हैं उनके लिए अलग हो सकता है। जैसे कोई लड़की है तो उसके लिए अलग हो सकता है कि उसको भी अपने ब्रदर के इक्विवेलेंट समझा जाए और उसको भी वो सारी फ्रीडम मिले जो उसके ब्रदर को मिलती है। तो ऐसे ही क्या एक तरीके से हमें कह सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आपको दिए गए हैं उसके बेस पे अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो
क्या कह सकते हैं, विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन एंड डिजायर्स, कि जो भी हमारी एस्पिरेशन है, जो डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, दैट मीन्स कि जब हम उनको फुलफिल कर ले तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट एंड टर्न है, क्या कि जो डेवलपमेंट है वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। दैट मीन्स हर इंसान के अपने अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबके लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग हो सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट एक और क्या है कि कई बार एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। जैसे किसी भी प्लेस पर अगर डैम्स बना दिए जाए रिवर्स के ऊपर, जैसे आपको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, मल्टीपर्पज डैम्स, तो अगर वो बना दिए जाए तो हो सकता है वहां रहने वाला जो पॉपुलेशन है उसको वहां से माइग्रेट होना पड़ेगा, तो उसके लिए वो अच्छा थोड़ी ना है। लेकिन जो उस डैम्स को बनवा रहे हैं या फिर उस मल्टीपर्पज डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनी है या फिर जो गवर्नमेंट है उसको बेनिफिट होगा। तो देख रहे हो, तो इससे क्या है, एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो ऐसा नहीं होता, वो कई बार क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। क्लियर? तो डेवलपमेंट में आपको ये दो बातें जरूर ध्यान रखनी है। पहली चीज कि सभी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है, दूसरा एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो ऐसा नहीं है। क्लियर? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इनकम एंड अदर गोल्स। आपको जितने भी ऊपर एग्जांपल्स दिए थे ना उनमें से कुछ कॉमन चीजें मैंने निकाल कर रखी हैं, जैसे रेगुलर वर्क मांगा है लोगों ने, बेटर वेजेस मांगे हैं, डिसेंट प्राइजेस मांगे अपनी क्रॉप्स के या फिर जो भी वो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उन सारी चीज़ों के। ठीक है ना? तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो वेजेस की बात करो, रेगुलर वर्क की बात करो, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। मतलब किस चीज़ से रिलेट करिए, इनकम से। या तो उनको अच्छी इनकम हो जाए उनकी, या फिर जितनी इनकम है उससे और ज़्यादा बढ़ जाए, तो मोर इनकम वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो दैट मीन्स कि ओवरऑल जो स्टोरी है वो किसके आसपास है, इनकम के। ठीक है ना? कि कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाता है, अगर हमारी इनकम अच्छी है दैट मीन्स कि हमारा डेवलपमेंट अच्छा है। क्लियर? लेकिन जब हम डेवलपमेंट में इनकम को जोड़ते हैं ना, तो सिर्फ इनकम से और सिर्फ मनी से सारी चीजें हमें कभी भी नहीं मिल सकती। दैट मीन्स अगर यू हैव अ मोर इनकम, अगर आपके पास ज्यादा इनकम है, मनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, मटीरियल थिंग्स एंड नॉन मटीरियल थिंग्स दो होती हैं। आप मटीरियल थिंग्स तो अपनी इनकम के थ्रू, अपने पैसों के थ्रू ले सकते हो, जो भी आप अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करने के लिए चाहते हैं, लाइक बड़ा घर हो, कार हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, अच्छा फोन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये चीजें तो आप ले सकते हैं। लाइक मटेरियल जो गुड्स आपको चाहिए ना, थिंग्स चाहिए, वो सब आपको पैसों से मिल सकती है। बट नॉन मटेरियल थिंग्स की जब बात आती है ना, लाइक फ्रीडम चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से, ठीक है ना, या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आपको पसंद नहीं है, तो ये सारी चीजें आप पैसों से नहीं खरीद सकते। ठीक है ना? अगर आप खरीद सकते हो तो मुझे भी बताना जरूर। ओके? तो आई डोंट थिंक सो कि ये सारी चीजें आपको कभी भी पैसों में मिल सकती हैं, कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आपको भी वो इक्वली ट्रीटमेंट मिले। ठीक है? फ्रीडम आपको मिले पैसों से, अगर फ्रीडम मिल पाती तो ब्रिटिशर्स को भी हम पैसे देकर आजादी ले लेते ना उनसे, तो उन्होंने तो बल्कि हमारे आगे सारा एक तरीके से हम लोगों को लूट ही लिया था। सोने की चिड़िया जब हमें कहा जाता था हमारे इंडिया को, तो सब कुछ तो वो लेकर गए थे, लेकिन तब भी आज़ादी दी थी क्या? नो, स्ट्रगल करना पड़ा ना हमें। सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। हो सकता है आप एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं और क्या नाम है, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिले, अच्छी सैलरी मिले, बट वहाँ का वर्किंग एटमोसफियर अच्छा ना हो, तो आप करेंगे क्या काम? नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो कई बार क्या होता है, जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं वो सिर्फ आप पैसों से अरेंज या फिर परचेज नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये कह सकते हैं कि नॉन मटेरियल थिंग्स ऐसी हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। कोई नापने का कोई तरीका तो नहीं है ना इसको कि भाई मुझे कितनी फ्रीडम चाहिए, नो, बट ये हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ओवरऑल हमें कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड जो गोल्स है ना, वो सभी के लिए मिक्स्ड होते हैं। क्लियर? तो जो अगर हम देखें तो जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो हर इंसान के क्या है, वो अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी के लिए बेटर इनकम हो, बट सिर्फ बेटर इनकम इंपॉर्टेंस नहीं रखती, उसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। क्लियर? आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल इनकम की।
दैट मीन्स नेशनल डेवलपमेंट की। इनकम बाद में देखेंगे, नेशनल डेवलपमेंट पहले देख लेते हैं। अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने देखा पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट, सोच रहे हो ना कि कितनी सारी चीज़ें मैटर रखती हैं एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए। अच्छी एजुकेशन हो, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, है ना, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें आपने देखी, तो उनके लिए ये डेवलपमेंट है। तो अगर हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? तो कह रहा है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। वो कह रहा है कि देश में रहने वालों के भी अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, और इसी के साथ हो सकता है कि वो गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाए, ठीक है ना। तो जब हम कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, तो कि कहीं ऐसा ना हो इस चीज़ से रिलेटेड हम कंट्री में डेवलपमेंटल वर्क करें, लाइक डैम्स बनवाएं, एमएनसीज बनवाएं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को अगर लाए, रिजर्वेशन अगर दे और अर्बन डेवलपमेंट करें, ई वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लेकर आए, तो हो सकता है इससे कुछ लोगों को तो डेवलपमेंट लगेगा कि हाँ हो रहा है, बट सभी को लगे ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर डैम्स बनाए गए तो वहाँ रहने वालों का बता ही चुकी हूँ कि उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। एमएनसीज अगर स्टैब्लिश होंगी, उन एमएनसीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको जॉब मिल रही है उनको तो वो लगेगा कि उनका डेवलपमेंट हो रहा है, बट उसकी वजह से जो इंडियन जो कंपनीज हैं, जो छोटे छोटे इंडिया की अपनी खुद की जो कंपनी है, अगर वो बंद पड़ जाती हैं तो उनके लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं हुआ ना एमएनसीज का आना। ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या होगा, जो एक तरीके से वर्ल्ड के साथ आप क्या कर सकते हो, अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हो, कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, कुछ भी है। तो जो परचेज एंड सेल कर पा रहे हैं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है, बट जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। रिजर्वेशन, हम ये सोचते हैं कि रिजर्वेशन देकर क्या नाम है कुछ कैटेगरीज को हम ऊपर उठाने की, लिफ्ट अप करने की कोशिश कर सकते हैं, बट हो सकता है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए, उन्हें लगे कि रिजर्वेशन तो मिलना ही नहीं चाहिए। क्लियर। अर्बन डेवलपमेंट जैसे जैसे किया जाएगा तो हो सकता है जंगलों को साफ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है कि वो डेवलपमेंट में काउंट ना हो, लेकिन कुछ के लिए तो होगा। अब ऐसे ही क्या धीरे धीरे अब पूरी सारी चीज़ें क्या होती जा रही है, ई वर्ल्ड में कन्वर्ट होती जा रही है। जैसे कि आप देखते होंगे पेमेंट फ़ोन से करते हैं, स्टडी ऑनलाइन हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, बट इसका क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा होगा, उन लोगों पे पड़ रहा होगा ना जिन लोगों ने क्या है अपने ऑफलाइन सारी चीज़ें की हुई है, ठीक है ना। तो जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, जो इस तरीके की चीज़ें लाइक उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, तो ई पेमेंट अगर नहीं होगी तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जिनको टेक्नोलॉजी की उतनी समझ नहीं है वो अपना काम नहीं कर सकते। तो देख रहे हो, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट की बात अगर कंट्री के सेंस में आती है ना, तो वो सभी के लिए क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है। क्लियर। तो अब समझ में आ रहा है। अब हम आगे बात करेंगे, जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि किस तरीके से एक कंट्री है, उन्होंने क्या किया था, अपना जो वेस्टेज है वो ले जाकर दूसरे कंट्री में डंप कर दिया था, तो उससे क्या है उनको नुकसान हुआ ना। तो यही ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्या कि जब हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो किस बेस पे करते हैं। ओके, सो देखते हैं। यस तो अब हम बात कर लेते हैं कंट्रीज़ की, कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, कि कैसे हम अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अब आपने देखा कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी इंसान के, दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन जब गोल्स इतने वेरी करते हैं, ठीक है, तो कंट्रीज़ में तो वेरिएशन और ज़्यादा होगी। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, कंट्रीज़ को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड हमने किया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़। क्लियर। अब अगर हम बात करें डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो इसको ना मेज़र करने का, दैट मीन्स कंपेयर करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से कि कुछ कॉमन मैंने यहाँ पे दिए हैं और भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेवलप्ड किसको बोलते हैं और डेवलपिंग किसको बोलते हैं। डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम होता है पूरा, और जो इंडिविजुअल इनकम है ना वो क्या होती है, एक तरीके से ज़्यादा अच्छी होती है। इसी का एकदम उल्टा हो जाता है अंडर डेवलपिंग में, कि स्लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जो इनकम है वो लो होती है। लिटरेसी रेट का देखें तो डेवलप्ड में हाई होता है और अंडर डेवलप्ड में लो होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, और बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हेल्थ सिस्टम अच्छा होता है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में मॉडरेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है और हेल्थ और सेफ्टी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में गरीबी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम मिलेगा आपको, यही एक चीज़ है जो वहाँ पे कम मिलेगी, बट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ हाई मिलेगी आपको। जीडीपी अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की हाई मिलेगी और अंडर डेवलप्ड की लो।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, जैसे हम बात कर लेते हैं एवरेज इनकम इन सब की, तो वो जो पूरे कंट्री का जो इनकम है ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल डेवलप्ड कंट्रीज में इक्वल होता है, बट डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अनइक्वल होता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत हाई मिलेगा और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का लो। और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं डेवलप्ड कंट्रीज उनका बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं और अंडर डेवलप्ड उनको उतने अच्छे इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते। क्लियर? तो हम अब देख रहे हैं ना कंट्री को एक तरीके से कंपेयर करने के लिए हम कितनी सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे इनके कंपैरिजन के लिए देख सके हैं। बहुत सारी चीज़ों में इनका कंपैरिजन बेसिकली किया जाता है, बट आप ओवरऑल इतना याद रख लीजिए। तो अगर कंट्रीज में डेवलपमेंट, अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है, लेकिन हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर हम आप ही की क्लास के बच्चों में कंपैरिजन करें, ठीक है ना, अगर मैं कंपैरिजन करना हो तो बहुत सारे क्राइटेरिया बन सकते हैं। हाइट कंपेयर कर सकते हैं, हेल्थ है, टैलेंट है, फ्रेंडलीनेस है कि बच्चा कितना फ्रेंडली है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है कि कितना कोऑपरेटिव है, क्रिएटिविटी कैसी है, मार्क्स स्कोर की कितना स्टूडियस है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम बच्चों में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम आपकी क्लास के में देखें तो आपको क्या लगता है कि आपके स्कूल में दैट मीन सॉरी आपकी क्लास में क्या सभी बच्चों की हाइट एक जैसी है? नो। हेल्थ एक जैसी है? नो। टैलेंटेड एक जैसे हैं? नो, है ना। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन है वो सब में एक जैसी नहीं होगी, क्रिएटिविटी एक जैसी नहीं होगी, मार्क्स कोड ऑब्वियसली डिफर है। अब एक ही क्लास में क्या नाम है, हर बच्चा फर्स्ट तो नहीं आता ना, और हर बच्चा बॉटम पे भी नहीं होता, हर बच्चा एवरेज भी नहीं होता, सबका क्या है अलग अलग है ना। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, कई सारी चीज़ों का एवरेज लेकर चलना पड़ता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। तो ठीक है, तो हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है वो कोऑपरेटिव बिहेवियर का ना हो, किसी से बात ना करता हो, फ्रेंडली बिहेवियर ना हो, हेल्थ अच्छी ना रहती हो, ठीक है, लेकिन उसकी हाइट बहुत अच्छी हो। समझ रहे हो? तो ऐसे क्या हो सकता है, चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो बहुत सारी चेकलिस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ों को हम चेक ऑन करते हैं जब हम बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे क्या कंट्रीज का कंपैरिजन किया जाता है ऑन द डिफरेंट बेसिस। समझ में आ रहा है? तो हाँ, ये हमें कह सकते हैं कि जो जब कंट्री के डेवलपमेंट की बात की जाती है उसमें भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, लाइक इनकम। ओके, तो जब कंट्रीज को हम कंपेयर करते हैं तो जो इनकम है उसको हम एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट लेकर चलते हैं कि दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है ना, जब कंट्रीज के कंपैरिजन की बात आती है तो कंट्रीज में हम इनकम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंस कैसे देखते हैं, फिर हम इनकम कैसे डिसाइड करेंगे? भाई एक एक इंसान की इनकम थोड़ी ना देखने जाएंगे, पूछने जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री का एवरेज इनकम देखते हैं, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। क्लियर? अब इसको निकालेंगे कैसे? तो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, वो क्या कि जो टोटल इनकम है ना कंट्री की, उसको कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। क्लियर? अब इस पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो इसी के बेस पे डिसाइड किया जाता है कौन सी कंट्रीज डेवलप्ड है और कौन सी लेस डेवलप या फिर लेस पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री है। ठीक है, ये चीज डिसाइड करने के लिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है हर साल एक, जो कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली जाती है, जिसमें देखा जाता है कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, कौन सी रिच है, कौन सी पुअर है। ठीक है ना, इस तरीके से क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो इसमें एक क्राइटेरिया क्या है 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अगर किसी कंट्री की पर जो एक तरीके से एनम जो है ना एक तरीके से इनकम अगर हम देखें, ठीक है, पर कैपिटा इनकम अगर $12,056 से ज़्यादा है तो वो कंट्री रिच कंट्री है, और अगर $955 से पर कैपिटा इनकम से अगर कम है तो वो लेस इनकम कंट्री है। क्लियर? तो अब हम इंडिया में रहते हैं तो अपने इंडिया का भी स्टेटस देख लेते हैं। तो हमारे इंडिया का क्या है, एक तरीके से 1820 है पर कैपिटा इनकम। दैट मीन्स हम किस में, लो मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं, इनकम कैटेगरी में आते हैं इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर? तो इसी के साथ हम आपकी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि डेवलपमेंट क्या है, क्या डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, कैसे वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, कंट्रीज़ का कंपैरिजन किस बेस पे किया जाता है, एवरेज इनकम क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है।
ओके तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप सो कि आपने वीडियो को पूरा अब तक देखा होगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट्स।